7 घोटाले प्रधानमंत्री मोदी जी के नाक के नीचे हो रहे धांधली का उजागर किया। कांग्रेस के बेरमो विधायक ने एनडीए की मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घोटालों का आरोप लगाया है। विधायक अनूप सिंह ने बुधवार को बोकारो में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीएजी के रिपोर्ट का हवाला देते हुए लगभग 7 घोटालों पर चर्चा करते हुए मोदी सरकार पर हमला किया है। प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि यह सभी घोटाले प्रधानमंत्री मोदी के नाक के नीचे हो रहे हैं। उन्होंने घोटालों का खुलासा करते हुए कहा कि भारतमाला प्रोजेक्ट 100% वृद्धि का फर्जीवाड़ा किए जाने का आरोप लगाया। द्वारका एक्सप्रेसवे में 1400% का ग्रोथ दिखाकर बड़ा घोटाला बताया। आयुष्मान भारत में भी मृत लोगों को जीवित दिखाकर भुगतान और एक ही नंबर से 7.5 लाख अभ्यर्थियों से जुड़े होने का फर्जीवाड़े का आरोप जड़ा। अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ठेकेदारों के गले में अनुचित लाभ पहुंचाने का 19,000 करोड़ का घोटाला बताया। उन्होंने सभी घोटालों को गिनाते हुए प्रधानमंत्री से सवाल किया और कहा है कि क्या देश के प्रधानमंत्री इन घोटालों के सवालों पर जवाब देंगे या जिस तरीके से राहुल गांधी द्वारा पूछे गए सवाल पर चुप्पी साधे हुए थे, क्या उसी तरह चुप्पी साधेंगे। उन्होंने कहा कि यदि इस पर जवाब नहीं मिला तो हिंदुस्तान की जनता 2024 में इंडिया गठबंधन सरकार को वापस लाएगी। सीएजी के रिपोर्ट में मैंने आप लोगों को कॉपी दे दिया है। लमसम सीएजी के रिपोर्ट में जो सीएजी रिपोर्ट बोलती है कि ऑलमोस्ट 1400% का ग्रोथ आपको इसमें द्वारिका एक्सप्रेसवे में हुआ है और ऑलमोस्ट 100% का ग्रोथ का घोटाला आपको भारतमाला जो रोड बन रही है उसमें हुआ है। ऑलमोस्ट आयुष्मान भारत में लमसम 2,14,923 क्लेम हुए, जिसमें करीबन मेरे को लगता है कि 4,761 अभ्यर्थियों का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो साथी आधार नंबर पर पाया गया। 88,760 रोगियों का जो मौत हुई उसके बाद क्लेम लिया गया, उनके मौत के बाद भी क्लेम लिया गया। उसमें जो नंबर्स है उसमें चेंजेस पाए गए सीएजी के द्वारा, वो नंबर बढ़कर 2,14,923 हो गए। ऑलमोस्ट आपको अयोध्या में जो ठेकेदार थे उनको 19 करोड़ के अनुचित लाभ पहुंचाया गया। 19.73 करोड़ मतलब आपको 19,000 करोड़। और ग्रामीण विकास में जो ग्रामीण विकास के जो पेंशन धारियों के जो पैसे थे उसमें आपको लमसम नहीं तो जो ये कहता है कि 2.44 करोड़ मतलब 244 करोड़ रुपया का खर्च प्रचार सामग्री में, मोदी जी के प्रचार सामग्री में उस पैसे का अवैध निकासी किया। वो सवाल मैंने पूछे हैं और हमारी पूरी पार्टी और हिंदुस्तान की जनता पूछ रही है, क्या प्रधानमंत्री अपनी नाक के नीचे हो रहे इन घोटालों पर चुप्पी तोड़ेंगे? क्या प्रधानमंत्री अपनी सीधी निगरानी में हो रहे भारतमाला प्रोजेक्ट की धांधली पर कार्रवाई करेंगे? क्या प्रधानमंत्री केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? क्या प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत में हो रहे फर्जीवाड़ा पर कुछ कहेंगे? क्या वो पता करेंगे कि आखिर लाभुकों को का पैसा कहाँ जा रहा है? क्या प्रधानमंत्री ये पता करने की कोशिश करेंगे कि ग्रामीण विकास मंत्रालय विकलांग, वृद्ध और विधवा पेंशन का बजट दूसरी योजनाओं के प्रचार सामग्री में और प्रधानमंत्री जी के प्रचार में क्यों खर्चा हुआ? क्या प्रधानमंत्री ये पता करने की कोशिश करेंगे कि अयोध्या में पहले ज़मीन घोटाला और अब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम पर घोटाले की जिम्मेदारी कौन लेगा? आखिर कौन ठेकेदार है जिसको अनुचित लाभ पहुंचाया गया? क्या प्रधानमंत्री ये सब सवालों का जवाब देंगे या फिर राहुल गांधी जी के पूछे गए सवालों की तरह चुप्पी साधेंगे? और जिस तरीके से राहुल गांधी जी को सांसद से हटाया गया, जिस तरीके से उनके घर को छीना गया, क्या उसी तरह ऑडिटर जनरल सीएजी के ऑडिटर जनरल को हटाया जाएगा? क्या अगर सीएजी ने रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी है तो क्या राष्ट्रपति जी पे दबाव डाला जाएगा या फिर ईडी, सीबीआई ऑडिटर जनरल के घर में भेजा जाएगा? जवाब नहीं मिला तो कांग्रेस पार्टी का रुख, जवाब नहीं मिला तो कांग्रेस पार्टी का रुख नहीं, हिंदुस्तान की जनता रुख बताएगी और 2024 में इंडिया गठबंधन वापस
70 साल में जिस तरीके से सेवा की है, 70 साल में जिस तरीके से हम लोग ने संसाधनों को बनाया है, 70 सालों में जिस तरीके से हम लोग ने पीएसओ का निर्माण किया है, 70 सालों में जिस तरीके से हमने एम्स, इसरो, जो चंद्रयान का ये हवाला दे रहे हैं, जो इसरो कांग्रेस की देन है, कांग्रेस का बनाया हुआ प्रोजेक्ट है, HAL जो कांग्रेस का दिया हुआ है, उसी के तरह आगे भी कांग्रेस उन तमाम पीएसओ को वापस उनसे छीनने का काम करेगी जिनको मोदी जी ने कॉर्पोरेट हाथों में बेचा है, अदानी अंबानी के हाथों में बेचा है। उसे स्वयं कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोग वापस जनता को सौंपने का काम करेंगे। जब हमारी सरकार थी तो कैग के रिपोर्ट पर हमारी सरकार को कटघरे में घसीटा गया। ईडी और सीबीआई उस टाइम में भी हुई, उसकी जांच की गई। जांच में इसी एजेंसीज ने हमारी सरकार को क्लीन चिट दिया, लेकिन तब तक हमारी सरकार जा चुकी थी। लेकिन अब जब मोदी जी की सरकार है और वो भी जाने वाली है 2024 में, तो जांच इस पे भी होना चाहिए। आज नहीं जांच होगा, 2024 आएगा, हम जांच कराएंगे, लेकिन जांच तो जरूर होगी। निश्चित तौर पर इंडिया आने वाला है, इंडिया आने वाला है। और आप देखिएगा अजय भाई कि इंडिया आएगा। आप भी बोकारो में रहिएगा, मैं भी बोकारो में रहूं, और इंडिया 2024 में सरकार बनाएगा।